हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे MCRE 2025 से रिलेटेड। बहुत सारे बच्चों का डाउट था कि सर कहाँ से कैसे फॉर्म देखना है, कौन कौन से ग्रुप्स हम फॉर्म भर सकते हैं। और मैं भी जब एक स्टूडेंट था तो मतलब कैसे क्या देखा, कैसे सिलेक्शन लिया, कैसे डॉक्यूमेंट्स में बाहर ना नहीं हुए, वो सब चीज़ें बताऊंगा। और बच्चों को समझ में भी नहीं आ रहा है कौन से फॉर्म कहाँ से भरने हैं, कैसे आईडी बनानी है, तो वो सब चीज़ मैं बताऊंगा। शुरू से शुरू करते हैं। जैसे मैंने क्रोम पे खोल रखा है तो बेसिक शुरू से बता देता हूँ। जैसे कि मान लो ये अपन शुरू से स्टार्ट करता है। मोबाइल पे बना रहा हूँ तो ज़्यादातर बच्चों के पास मोबाइल ही होते हैं, तो आप ऐसे देख सकते हो। ये क्रोम पे मैंने डाला MCRE, ठीक है, ये डाला। ये जैसे ऊपर की साइट आ जाएगी emsexam.ac, ये वाला एम्स का पेज खुल गया, ठीक है। इसमें अपने को जाना रिक्रूटमेंट पे। रिक्रूटमेंट पे जाने के बाद अपने को जाना है नीचे, ये लाइव एडवर्टीजमेंट स्टार्ट है अभी, तो कॉमन रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में, ठीक है, इसमें अंदर गए। ये 2024 वाले में मैंने फॉर्म भरा था और एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पे सिलेक्शन भी लिया। मुझे एम्स CAPF दिल्ली मिला है। तो अब 2025 वाली में भी मैं फॉर्म भरूँगा। तो कैसे क्या है उसमें, यहाँ पे आपको ऊपर 2025 वाला दिख जाएगा, आपको व्यू डिटेल पे जाना। यहाँ पे कुछ ऑप्शन आ जाते हैं हमारे एडवर्टीजमेंट के, नोटिफिकेशन के, और क्रिएट न्यू अकाउंट और लॉगिन टू अप्लाई, ठीक है। तो हमें शुरू में क्या करना है, एडवर्टीजमेंट देखना है कि कौन सी पोस्ट के लिए आप भर सकते हो। उसके लिए बताता हूँ मैं। एडवर्टीजमेंट जैसे ही हमने खोला, एडवर्टीजमेंट ओपन हो चुका है और 31 तारीख लास्ट डेट है इस फॉर्म भरने की, ठीक है। उसके बाद में 2 ग्रुप्स हैं जिसको सभी भर सकते हैं, खासकर SSC वाले। तो जो मैथ, इंग्लिश, कंप्यूटर वगैरह पढ़ते हैं तो उनके लिए तो बहुत आसान है सिलेक्शन लेना। मैं भी SSC के फील्ड से था, इसीलिए सिलेक्शन ले पाया। और यहाँ पे 2 ग्रुप्स आ जाते हैं। अपन नीचे जाएंगे, बेसिक से बताता हूँ, थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो जाएगा बाकी। और यहाँ पे ये इस बार सर्टिफिकेट में बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं। ये देखो, यहाँ पे डेट दे रखी है, वैलिड EWS सर्टिफिकेट 31/7/2025, ये लास्ट डेट है इसकी, है ना। इस बार बच्चे सिर्फ यहीं बाहर हुए हैं क्यों, मेरे DB के टाइम भी बच्चों के रिमार्क लगे हैं जो OBC EWS कैटेगरी से थे। क्योंकि इस बार जैसे 31/1/2025 वाली वैकेंसी की लास्ट डेट थी सर्टिफिकेट की, बच्चों के उसके बाद के थे, उन्होंने सीधा रिमार्क डाल दिया और उनको बाहर भी कर देंगे। तो अभी भी वक्त है, अगर किसी ने 1/4/2025 से 31/7/2025 इस फाइनेंशियल ईयर वाला EWS OBC सर्टिफिकेट नहीं बनाया तो आप बनवा लीजिए, अदरवाइज़ आप बाहर हो, कोई मतलब नहीं है फिर सिलेक्शन लेने का, ठीक है। ये हो गई सर्टिफिकेट की बहुत इंपॉर्टेंट बात। बहुत ज़्यादा बच्चे बाहर हुए हैं इस बार, कम से कम 100 में से 20-30% बच्चे OBC EWS वाले बाहर हुए हैं, ठीक है। अब हम कौन कौन से ग्रुप की भर सकते हैं वो जान लेते हैं। इसमें 2 ग्रुप्स कॉमन है। एक ग्रुप 3 जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट आ जाता है, UDC LDC वगैरह, और एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट आ जाती। यहाँ पे हमारा सिलेबस रहता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इनमें। सिलेबस रहता है मैथ और इंग्लिश, 50 क्वेश्चन ऐसे मान लो आप, 50 क्वेश्चन इंग्लिश के, 50 क्वेश्चन मैथ के, ठीक है। क्योंकि डोमेन पूरा के पूरा यही है। वैसे डोमेन के 80 आते हैं, 20 आते हैं, वो भी मैथ रीजनिंग आती है, रीजनिंग के 5-7 क्वेश्चन, बाकी मैथ के। तो यहाँ पे आप 50 इंग्लिश 50 मैथ मान लो। यहाँ पे टाइपिंग होती है, टाइपिंग बहुत अच्छी होती है ग्रुप 3 में, इसीलिए कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाता है। तो टाइपिंग के लिए आप आज से फॉर्म भरो, तो आज से ही तैयारी शुरू कर दो। अदरवाइज़ आप कंफर्म आप सोचो कि पेपर के बाद कर लूँगा, नहीं कर पाओगे एम्स की टाइपिंग की तैयारी। आप कोई भी ऐसी साइट जो MCRE के टाइपिंग्स के मॉक देते हो, पेड में एक देते हैं, मैं साइट बता दूंगा। साइट की वीडियो डाला भी हूँ मेरे चैनल पे, आप देख लेना। 50-100 रुपये में मंथली दे देते हैं वो, तो आप उसको ले लीजिए। उसमें इसकी टाइपिंग स्किल टेस्ट की एक अलग से ही फॉर्मूला है, जिसमें एक मिस्टेक पे 50 कैरेक्टर माइनस हो जाते हैं। तो टाइपिंग बहुत अच्छी होती है, मतलब 100% एक्यूरेसी होनी चाहिए आपकी, इसीलिए कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाते हैं। मैंने भी इसी ग्रुप से सिलेक्शन लिया है एडमिनिस्ट्रेटिव की पोस्ट पे। तो आप
एक ग्रुप 3 सब भर सकते हैं इसको। और बहुत ही बेसिक मैथ और इंग्लिश आती है, बहुत बेसिक। जो एसएससी का प्री होता है उससे भी लो लेवल की मैथ इंग्लिश आती है। तो आप बस ज़्यादा टेंशन ना लें, जिन्होंने एसएससी की है वो सिर्फ टाइपिंग फोकस करें। एक इसमें ग्रुप है 48, तो मैं ग्रुप 3 से तो मैं सिलेक्ट हूँ, उसका मैं भरूँगा नहीं। बाकी मैं ग्रुप भरूँगा 48 वाला, जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर वाला है। इसमें ये लेवल 7 की पोस्ट है। इसमें डोमेन है कंप्यूटर और इंग्लिश। तो 100 में से 80 क्वेश्चन कंप्यूटर इंग्लिश के आएंगे, मतलब यूँ समझ लो 40 क्वेश्चन कंप्यूटर के, 40 इंग्लिश के। बाकी बच्चे जो 20, उसमें मैथ और रीजनिंग आएगी। 10-15 क्वेश्चन मैथ के आ जाते हैं बहुत बेसिक, और 5-7 क्वेश्चन रीजनिंग के आ जाते हैं, ठीक है। तो ये ग्रुप 48 वाला सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, ये बहुत अच्छी पोस्ट है, इसी बार जोड़ी गई है, जो ईएसआईसी में आई है। इंश्योरेंस कॉरपोरेशन करके होती है संस्था, ऑल ओवर इंडिया पोस्टिंग रहती है इसमें। तो आप इसको भर सकते हो, मैं इसी ग्रुप में भरूँगा। इसका पेपर, इसमें स्किल टेस्ट कुछ नहीं है, आप पेपर दोगे और फ्री हो। एग्ज़ाम इंग्लिश में होगा, बस इसमें ये खास बात है। हिंदी वाले बच्चे थोड़ा सा ध्यान रखें। ये 2 ग्रुप्स है जिसमें आप भर सकते हो। एज वगैरह का ध्यान रखें, सर्टिफिकेट टाइम से बनवा ले, बाकी और कुछ नहीं है। और तो कोई ध्यान देने वाली बात नहीं है यहाँ पे ध्यान। और आप नीचे जाके, थोड़ा नीचे जाओगे तो पोस्ट वगैरह देख सकते हो। यहाँ पे ये क्वालिफ़िकेशन में जिसकी, जैसे ग्रुप 3 में 12th हैं वो आराम से, और ग्रुप 48 में जिसकी ग्रेजुएशन है आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे ग्रुप 7, तो यहाँ ग्रुप वाइज आप वैकेंसी देख सकते हो, कहाँ पे कौन सी वैकेंसी है। और ग्रुप 48 की बहुत ज़्यादा वैकेंसी है इस बार। ग्रुप 3 में यूडीसी की बहुत पोस्ट हैं। ग्रुप 48, ये ग्रुप 48 सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर ऑल इंडिया कैडर, यहाँ पे यूआर की 113 वैकेंसी है इस बार। बहुत ज़्यादा वैकेंसी इसी में है, ग्रुप 48 में। आप आराम से भरें। अब आती है बात कि फॉर्म कैसे भरना है, क्या करना है। यहाँ से बैक जाते हैं हम। एडवर्टीज़मेंट देख लिया हमने। जो नए बच्चे हैं वो यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाएंगे, आपको क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे, जो डिटेल है वो भरनी है। अगर आपका सर्टिफिकेट नहीं बना है ओबीसी ईडब्ल्यूएस का, तो आप यूआर से फिल कर दो, ठीक है। फिर वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर्टिफिकेट नहीं है तो यूआर से फिल कर देना। अगर आपने ईडब्ल्यूएस ओबीसी लगा दिया तो आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप बाहर हो, ठीक है। बहुत सारे बच्चों ने शायद यूआर से सिलेक्शन लिया, उनके भी रिमार्क डाल दिया उन्होंने। भले ही वो ओबीसी ईडब्ल्यूएस से होकर यूआर से सिलेक्शन लिया है, फिर भी उन्होंने रिमार्क डाल दिया शायद। तो आप अगर ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, तो आप यूआर से ही एप्लीकेशन में यूआर कैटेगरी डालें, वहाँ पे आपको सर्टिफिकेट दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप क्रिएट न्यू अकाउंट करेंगे और आपके पास ये डिटेल आ जाएगी, आपको ये भरना है। फिर आपको पासवर्ड वगैरह वहाँ पे बन जाएंगे। तो यहाँ पे लॉगिन टू अप्लाई करना है। लॉगिन टू अप्लाई में यहाँ पे मोबाइल नंबर ऊपर, नीचे पासवर्ड बनाए जाएंगे, वहाँ पे वो पासवर्ड आपको डालना है। और जैसे मेरा तो डायरेक्ट पहले आईडी 2024 में बनी हुई है, तो उसी से ओपन हो ही जाएगी। ये ओपन हो चुकी है। अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म, फिर यहाँ पे क्लिक करके ऐड न्यू एप्लीकेशन, तो यहाँ से आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो सब चीज़ें। जैसे कि ग्रुप 3 के लिए, तो यहाँ पे ग्रुप 3 एडमिनिस्ट्रेटिव वाला ऊपर ही ऊपर आ रहा है, तो यहाँ से ऐसे करके आप फॉर्म भर सकते हो। बाकी तो ये सब कुछ बेसिक बातें हैं कि आपको जो पूछा है वो भरना है, और ग्रुप्स के आधार पे हैं। जैसे कि एक ग्रुप का भर दिया, सबमिट कर दिया, उसके बाद फिर दूसरे ग्रुप का आप भर सकते हो, ठीक है। लीव साइट, ओके, यही सब कुछ था, और तो कोई सी बात नहीं थी। सर्टिफिकेट वाली इम्पोर्टेंट बात थी, बाकी कोई भी ऐसी अच्छी बड़ी बात नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से भरना बता ही दिया मैंने आपको, और यही चीज़ें आपको बस पासवर्ड याद रखना, ऑटोमेटिकली यहाँ पे डली जाएंगे, ठीक है। और यहीं पे आपका सब कुछ बाद में जो भी रिज़ल्ट आएगा वो सब कुछ आएगा। आपको इसी साइट पे आना है, लॉगिन टू अप्लाई करना है, उस पर आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, सिलेक्शन होगा, वो सब कुछ इसी साइट पे हमेशा इसी जगह से बताया जाएगा।
यही आपको चेक करते रहना है, रिज़ल्ट वगैरह सब कुछ यहीं। जैसे ही फिर ये एडवर्टीजमेंट नोटिफिकेशन आ रहा है, फिर जब रिज़ल्ट आएंगे यहीं पे सारे नोटिफिकेशन रिज़ल्ट सब कुछ आएंगे आपके। तो यही सब कुछ होगा, इसी साइट को सेव कर लेना है और कोई ऐसी बात नहीं है। बस आप सर्टिफिकेट का ध्यान रखिए और सब कुछ बेसिक है। ग्रुप 3 से भर रहे हो तो टाइपिंग पर फोकस करें आप। बेसिक भी पढ़ रखा है इंग्लिश मैथ का, तो आप आराम से सिलेक्शन ले लोगे। और ग्रुप 48 में भर रहे हो तो आप कंप्यूटर को थोड़ा अच्छे से पढ़ लें। इंग्लिश वगैरह तो वही बेसिक आती है, बिल्कुल बेसिक, मतलब पूछो मत, तो इतना बेसिक आता है। ठीक है, मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स बहुत बेसिक आते हैं, पैसेज वगैरह बहुत बेसिक आते हैं, एरर वगैरह बहुत बेसिक आती है। और डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छे बहुत सारे पूछे जाते हैं, तो वो भी बहुत बेसिक आते हैं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप फॉर्म भरो और आराम से सिलेक्शन लो। एक अच्छी जॉब है। ग्रुप 48 में तो लेवल 7 की जॉब है, अच्छे से 80-90 हज़ार सैलरी होती है भाई। तो फॉर्म भरने वालों को ऑल द बेस्ट। और कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। इस बार MCAPF में तो वैकेंसी आई नहीं है, पर UDC की सब जगह बहुत वैकेंसी स्टेट वाइज। तो आप ग्रुप 3 में भी इस बार मज़ा है। हमारे टाइम पे तो ESIC में बहुत कम वैकेंसी थी। ठीक है, तो और तो क्या ही बात है भाई। ये एम्स की साइट ऐसे ही emsexam.ac.in। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। चैनल से जुड़े रहें। आप कुछ पूछना हो तो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हो। थैंक यू।